गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन इज एस्केप स्पीड। कि एस्केप स्पीड क्या होती है हमारे पास। तो एस्केप मीन्स होता है पलायन कर जाना। कि जब अर्थ के सरफेस से कोई भी बॉडी, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है या अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो वो बॉडी अपने आप अर्थ के सरफेस पे नहीं आती, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कि आप अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉडी दोबारा अर्थ के सरफेस पे आ जाती है। इट मीन्स वहां तक जहां तक आपने उसको फेंका, कुछ हाइट उसने अटेंड की, वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड था। ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स अर्थ के चारों तरफ वो वाला ग्रेविटेशनल फील्ड कि जब तक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इट मीन्स उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं किया है। और जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी तो उसके बाद में वो अपने आप नहीं आएगी, और उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड कहते हैं। तो जैसे एस्केप स्पीड की वैल्यू ये होती है, ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपके पास ये एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड के लिए अब हमारे पास क्या होती है, एक परफेक्ट स्फीयर है, तो ओ हमने सेंटर ऑफ अर्थ मान लिया, आर क्या मान ली, इसकी रेडियस ऑफ अर्थ मान ली, ये अर्थ का सरफेस है। इससे किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, और वो बॉडी अब एक ऊपर की तरफ मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड कितना भी हो सकता है। तो पहले हम मान लेंगे कि जैसे कि उस बॉडी है उसको यहां तक, जैसे कि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कितना मान ले, x मान ले, कि बॉडी को यहां तक इतनी डिस्टेंस तक हमने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो कितना भी हो सकता है ना। पहले इसको यहां तक मीन्स ए पॉइंट कंसिडर कर लिया कि जो भी सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस के ऊपर है। फिर मान लेंगे कि ये थोड़ा सा और मीन्स पहले स्टार्टिंग में इतनी वेलोसिटी दी कि वो बॉडी ए तक आई, तो वो अर्थ के सरफेस पे आ रही थी। फिर थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड दी, और जैसे कि थोड़ा सा उसने और डिस्प्लेसमेंट किया, और वो हमने कितना मान लिया, dx मान लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं ना, क्योंकि अगेंस्ट द जब ग्रेविटी की बात करते हैं, जब किसी बॉडी को नीचे की तरफ या फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, तो वो तो बॉडी अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है ना। तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, मीन्स ये वैल्यू कहीं तक भी हो सकती है। मतलब कि क्या है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन में कि मिनिमम वैल्यू तो कितनी है, r, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मीन्स कहीं तक भी ये पॉइंट हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम कितना मान लेंगे, वो इन्फिनिटी। जब हमें पता नहीं कि कितनी वैल्यू है तो उसको हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं। तो यहाँ पर जब लिमिट की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, r से लेके इन्फिनिटी। मीन्स जब लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम होती है। तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एक बॉडी को ऊपर की तरफ ही फेंक रहे हैं और ऊपर की तरफ ही बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, cos 0 और cos थीटा होता है ना, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो dw इक्वल टू कितना आ गया, f dx आ गया। अब हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि मान लीजिए जो भी बॉडी थी जिसको भी प्रोजेक्ट किया था उसका मास है वो हम कितना मान लेते हैं, लेट m बी मास ऑफ ए बॉडी which प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जिसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। अब एक बॉडी है, उसका मास हमने, जैसे कि उस बॉडी की पोजीशन ये भी थी और बॉडी ऊपर की तरफ भी गई है, तो एक अर्थ है, कैपिटल एम बी मास ऑफ अर्थ ले लिया, मास ऑफ ए अर्थ, ठीक है। तो जब दो बॉडी हैं उनके बीच में कुछ सेपरेशन है तो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड देखो बेटा, ये m और ये मास ऑफ अर्थ हमने कितना ले रखा है, कैपिटल M, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, x स्क्वायर। तो यहां से देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करेंगे तो f डॉट dx g mm डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू dx। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ है इंटीग्रेशन करते हैं।
इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आर से लेके इन्फिनिटी तक करेंगे, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से ही तो ऊपर की तरफ फेंकी गई है बॉडी को, तो मिनिमम कहाँ से फेंक रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से, कहीं तक भी जा सकती है, तो उस वैल्यू को कितना ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का है बेटा, देखो इंटीग्रेशन में आप कैसे करोगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो आपके पास कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, जी तो कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, कोई भी बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है उस बॉडी का मास भी कांस्टेंट ही वैल्यू है, लेकिन एक्स नहीं पता कि कहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इट मीन्स एक्स वेरिएबल है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन में आपको समझाया हुआ है कि जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है और वही नीचे आ जाती है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर से लेके इन्फिनिटी तक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, GMM। यहां से देखो बेटा, एक्स की पावर -1 डिवाइड बाई -1, आर से लेके इन्फिनिटी, ये -1 को यहाँ अंदर बाहर ले आते हैं, और x की पावर -1 को 1/x रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ ये लिख दिया है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये देखो आपके पास कितना आ गया, -GMM, अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस लोअर लगाएंगे, और 1/∞ कितना होता है, 0। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सोल्व किया और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया, GMM/R के इक्वल आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर रहे हैं, और जब बॉडी की जब ऊपर की तरफ कुछ ही वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया है, इट मीन्स जो ये वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन कौन सी एनर्जी में स्टोर होता है, हमेशा जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है उसके लिए वर्क डन निकालते हैं, और वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे एक वेलोसिटी के साथ, बॉडी मोशन में है तो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, हाफ mv²। और यहाँ एस्केप स्पीड की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसको VE से रिप्रेजेंट कर दिया, और दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। ठीक है बेटा, ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से V² इक्वल टू कितना आ गया, 2GM/R आ गया। तो एस्केप स्पीड है वो हमारे पास कितनी आ गई, √2GM/R। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है आपको, M मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना। अगर मान लीजिए इससे नहीं करना चाह रहे आप तो इससे भी कर सकते हैं। वी नो दैट G इज इक्वल टू, ये देखो कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। कैसे, वी नो दैट G इज इक्वल टू कितना होता है, GM/R² होता है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो GM की जगह कितना पुट कर देंगे, GR² पुट कर देंगे ना, तो 2GR² और डिवाइड बाय कितना है, R से R कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2GR। ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे, G की वैल्यू 9.8, R रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स एक बॉडी को अगर इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है अर्थ के सरफेस से, तो वो अपनी आप अर्थ के सरफेस पे नहीं आती, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मीन्स एस्केप वेलोसिटी हमारे पास देखो क्या होती है बेटा, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम स्पीड from which an object be projected, which an object be projected vertically upward, ऊपर की तरफ, vertically upward from the surface of earth, which crosses the gravitational field,
जो कि क्या कर देती है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा तब तक तो वो बॉडी नीचे ही आएगी, वो अर्थ के सरफेस से पलायन नहीं कर सकती। तो विच क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न्स टू द surface of earth, to the surface of earth on its own, जो अपनी आप अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगी उस स्पीड को क्या कहते हैं हम, एस्केप स्पीड। तो शायद आपको समझ आ गया होगा एस्केप स्पीड क्या होती है बेटा, कि एक मिनिमम स्पीड से जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी तो वो अपनी आप अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगी, और उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड कहते हैं। तो ठीक है बेटा, इसके आपके पास दो मेथड दिए हुए हैं, आपको इस सिंपल मेथड से ही करना है कि पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात की थी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात क्यों की थी, क्योंकि बॉडी कहीं कितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, तो उसके लिए पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर रहे हैं, और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर लिया, और जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो लिमिट की बात करते हैं, तो अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, कहीं तक भी जा सकती है, तो आर से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, और दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी आएगी, बॉडी की मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो जो वर्क डन किया था उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दिया, और हमारे पास क्या आ गया, एस्केप स्पीड। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।